11 दिवसीय गणेश उत्सव का आयोजन शुरू हो गया है। शहर में जगह जगह भव्य पंडालों में गणेश प्रतिमाओं की स्थापना का क्रम जारी है। वहीं श्रद्धालु भी अब गणेश प्रतिमाओं के दर्शन करने परिवार सहित निकलने लगे हैं। इस श्रृंखला में घमापुर रामलीला मैदान के पास तमेरा मोहल्ला में भी घमापुर के राजा की स्थापना नवयुवक गणेश उत्सव समिति द्वारा की गई। लगभग 8 वर्षों से यहाँ इस पर्व को बहुत ही उत्साह पूर्वक मनाया जाता है, जिसमें आसपास रहने वाले सभी गणेश भक्तों का पूरा सहयोग रहता है। जंगल थीम पर आधारित भव्य पंडाल आकर्षण का केंद्र बन गया है। जानकारी देते हुए संगीता नायडू ने बताया गया है कि ये विगत कई वर्षों से गणेश प्रतिमा की स्थापना की जा रही है और प्रथम दिन ही जहां विधि विधान से ब्राह्मणों द्वारा मूर्ति की स्थापना कराई जाती है। 10 दिवसीय उत्सव में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें रंगोली प्रतियोगिता, भजन संध्या, महाआरती का विशेष आयोजन किया जाता है। वहीं पूजा सिंह ने बताया कि प्रतिदिन आरती के पश्चात भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। सबसे खास बात यह है कि इस बार भगवान गणेश की प्रतिमा नागपुर से लाई गई है, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। जहां स्थापित प्रतिमा का दर्शन करने बड़ी संख्या में श्रद्धालु लाइन लगाकर दर्शन कर रहे हैं। घमापुर के राजा नवयुवक गणेश उत्सव समिति का मुख्य उद्देश्य शिक्षा और स्वच्छता को बढ़ावा देना है, जिस पर सभी सदस्य लगातार प्रयास करते हुए आ रहे हैं। वहीं नगर निगम के सहयोगी टीम के द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया गया, जिसमें अमानक पॉलीथीन का उपयोग न करने का भी सभी को संकल्प दिलाया गया। आने वाले दिनों में यहाँ विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा, जो शिक्षा और स्वास्थ्य से परिपूर्ण होते हैं। मैं प्लास्टिक खाता हूँ, पेट भरता हूँ, पॉलीथीन भी खाता हूँ, और जब इससे मेरा पेट नहीं भरता तो मैं पेड़ पौधे भी खा जाता हूँ। मैं हूँ मैं अजर हूँ, अमर हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता, क्योंकि इस शहर में कोई भी जागरूक और जिम्मेदार नागरिक नहीं है। अरे रुको रुको रुको, कौन बोलता है जिम्मेदार नागरिक नहीं है? मैं हूँ, मैं जानता हूँ इस राक्षस को कैसे खत्म करना है। अरे भैया, कैसे खत्म करना है? सीधा सा उपाय, आप मार्केट जाते हैं तो कपड़े का थैला लेकर जाए, पन्नी पॉलीथिन का उपयोग करना करे बंद, और जो आप डिस्पोजेबल में खाने पीने की वस्तु लेकर आते हैं ना, उससे घातक बीमारी हो रही है, और उस बीमारी का नाम है कैंसर। क्योंकि वो जो खाना पीना आप खाते हैं, प्लास्टिक की पतली लेयर पिघल के खाने के माध्यम से आपके शरीर में जाती है और आपको बीमार करती है। तो इसलिए मार्केट जाते हैं तो कपड़े का थैला लेकर जाए, और अगर आप चाहते हैं कि ये राक्षस खत्म हो जाए तो आप क्या करेंगे? पन्नी पॉलीथिन का उपयोग करना बंद करेंगे, ठीक है? अमर हूँ मैं, सबसे ज्यादा कचरा यहीं पे लोग फेंकते हैं, रामलीला मैदान में। आया हूँ मैं, कोई कुछ करो। मैंने उपाय बताया हूँ, इसमें उपाय कोई उपाय काम नहीं आएगा जब तक नागरिक जिम्मेदार नहीं होंगे। किसने कहा? अब तक मेरे पूरे देश, मेरे शहर के पूरे नागरिक जिम्मेदार हैं। कोई नहीं है यहाँ पे, कोई जिम्मेदार नागरिक दिख रहा है? कोई नहीं है। आप लोग सब जिम्मेदार नागरिक हो। सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलीथिन का उपयोग करोगे, मार के भगाएंगे इसको। बताइए आप क्या यहाँ पे कहाँ पे? नवयुवक गणेश उत्सव समिति ताम्रकार कॉलोनी घमापुर के राजा के नाम से आज बप्पा यहाँ विराजमान है। शीतला माई घमापुर ताम्रकार कॉलोनी आज 8 वर्ष हो चुके हैं, ये 8वां वर्ष है जो गणेश जी बैठे हैं। और आज यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम और सूफियाना कार्यक्रम होने वाला है, भजन संगीत का कार्यक्रम है। इसके पहले हमारे यहाँ बच्चों का कार्यक्रम हुआ था रंगारंग, जिसमें ड्राइंग और मेहंदी का कंपटीशन रखा गया था। इसके बाद में भजन का कार्यक्रम है, और 10 दिन लगातार यहाँ पर कार्यक्रम होते रहते हैं। क्या क्या कार्यक्रम होने रहते हैं? 10 दिन में यहाँ पर अभी सुहागले का कार्यक्रम है, महिलाओं का रुद्राभिषेक है, बच्चों का नाट्य कार्यक्रम है जो नाटक प्रस्तुत किया जाएगा, और
ऐसे कई कार्यक्रम हैं जो लगातार चलते रहते हैं। आपका नाम? श्रीमती संगीता नायडू, एडवोकेट, संचालक नवयुवक गणेश उत्सव समिति। नमस्कार, मेरा नाम पूजा सिंह है। तमेड़ा मोहल्ला निवासी हूँ, शीतला माई वार्ड पूर्व विधानसभा से। घमापुर के राजा को हम लोग ने नागपुर से लाया गया है बप्पा की मूर्ति के द्वारा। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे ये पवित्र स्थल पर हम दो शिक्षाएं देना चाहेंगे, एक शिक्षा की और एक साफ सफाई और एक प्राकृतिक से बिल्कुल जुड़ने की। प्राकृतिक यानी जंगल के राजा की, यानी कि जंगल थीम दी गई है यहाँ पर। और हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी बच्चे ओम साई विजन में दिए हुए पार्टिसिपेट किया, नुक्कड़ नाटक पेश किए, हमारे बच्चों ने, आने वाली पीढ़ी ने ड्राइंग कंपटीशन, रंगोली कंपटीशन, बहुत सारी चीज़ों प्रतियोगिता में अभी होने वाली हैं आने वाले दिनों में, विगत दिवस में। तो हम ये चाहते हैं कि आने वाले विगत दिवस में हम अपनी पीढ़ी को संस्कार के साथ और प्रतियोगिता के साथ विकास के क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाते चले जाएं। दो चीज़ कहना चाहूँगी सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में कि अभी हमारे यहाँ सरकारी तंत्र को बुद्धि के देवता हमारे यहाँ विराजमान है और हम ये चाहते हैं कि हमारा जो सरकारी शिक्षा तंत्र है वो मजबूत हो।